हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोर्ट टू विच पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड। पिटीशन ये क्या होता है? अरे पढ़ के नहीं आए हो? आरसीआर, अगर किसी की वाइफ घर से चली गई हो तो उसको वापस बुलाने के लिए लगाता है ना, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। या अगर आपस में ना बन रही हो, अलग अलग रहना है, तो फिर जुडिशियल सेपरेशन। या बिल्कुल ही नहीं बन रही हो तो डिवोर्स। कोई भी पिटीशन आपको लगानी है अगर, तो कहां लगाओगे? ये तो है नहीं कि चलो मसूरी घूमने आए हैं तो चलो यहीं पे लगा देते हैं, या फिर हम शॉपिंग करने के लिए मान लेते हैं मुंबई आए हुए हैं तो चलो मुंबई में लगा देते हैं। ऐसे नहीं होता। फिर कहां होगी? मेनली जहां शादी हुई वहां, या जहां वो रहते थे वहां। और आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊं, एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मेनली पिटीशंस फाइल होती हैं जहां पर लेडी रहती है, यानी कि मायके से। मोस्टली जो डिवोर्स पिटीशंस लगती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो मायके से लगती हैं, क्योंकि झगड़ा करके पत्नी आमतौर पर पति का घर छोड़ के अपने माता पिता के घर लौट जाती है। जो हिंदुस्तान की स्टोरी है आज की तारीख में भी, अकेले नहीं रहती वो, बाद में बेशक इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन एक बार तो वो माता पिता के घर ही लौटती है। और आज भी हिंदुस्तानी माँ बाप, बाकी भी ऐसे ही होते होंगे पूरे वर्ल्ड में, अपनी बेटी का ध्यान रखते हैं पूरा, और उसको कोई दिक्कत होती है तो तुरंत सेफ्टी के हिसाब से, अदरवाइज उसको अपने घर ले जाते हैं। अब जिस शहर में उनका घर है, अगर सेम ही सिटी है, तो फिर हम पढ़ी क्यों रहे हैं? फिर तो अगर जैसे सारा मामला ही दिल्ली है, शादी भी दिल्ली में हुई, रह भी दिल्ली में रहते हैं, मायका भी दिल्ली में है, तो फिर तो बात ही खत्म होगी, दिल्ली में लग जाएगा। लेकिन अगर शहर अलग अलग हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी इंडिया में रहती है, बहुत बड़ा देश है हमारा, तो ऐसे में प्रैक्टिकली फाइल वहां होती है डिवोर्स की, जो पिटीशन है, जहां पर लड़की मायके में पहुंची हुई है, उस शहर में लगता है। अगर आदमी सपोज हीरो बन के जल्दी दिल्ली में लगा दे, सपोज लड़की जो है मान लेते हैं कि कानपुर की है और उसने जल्दीबाजी में यहाँ दिल्ली लगा दी, तो ट्रांसफर हो जाती है पिटीशन। थोड़ा मुश्किल होती है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होगी, जो भी है प्रोसीजर्स वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली घूम के पहुंचती वो वहीं है जहां पर लड़की रह रही है। आमतौर पर केस उसी शहर में चलता है, क्योंकि नेचुरली ये बात सही भी है कि आदमी तो फिर भी रात को ओवरनाइट ट्रैवल करके कोर्ट पहुंच जाएगा। लड़की के लिए अकेले आना बड़ा मुश्किल है, जरूर थोड़ी उसके बाप माँ बाप भाई खाली बैठे हैं कोर्ट केस लड़ने के लिए। तो इसलिए आमतौर पर लड़की को ये सुविधा हिंदुस्तान में मिली हुई है। तो उसको पढ़ा देता हूं, बाकी मैंने समझा तो दिया ही। तो सेक्शन 9 डील्स विद द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। ये बताता है कहां आप अपील फाइल करोगे, चाहे फिर वो डिवोर्स की है, जुडिशियल सेपरेशन है, आरसीआर है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, नलिटी, हाँ ये भी तो है, 11-12। तो ये सबसे पहले जो है आएगी प्लेस ऑफ मैरिज पे। दिस इज द फर्स्ट एंड मेन पॉइंट, जहां शादी हुई। चलो, दूसरा, जहां रिस्पोंडेंट रहता है, यानी कि आदमी को यही बोला है बेटर है बेटा वहीं कर ले जहां तेरी पत्नी रहती है। माना सपोज बंदा केस फाइल कर रहा है, तो उसको यही चाहिए कि जहां रेस्पोंडेंट, वो तो हुआ पटिशनर जो फाइल कर रहा है, और रेस्पोंडेंट जहां रहता है यानी उसकी वाइफ जहां रहती है, तो बेटर वही रहता है कि जहां वाइफ है वहीं फाइल कर ले, वहीं वो केस चलने वाला है लॉन्ग रन में। बाकी कानून ये भी कहता है कि जहां दोनों एक साथ रहे वहां भी कर सकते हैं। अब यहां थोड़ा सा पेंच बनता है। सपोज हस्बैंड वाइफ ने दिल्ली में मैरिज किया, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, और काम के सिलसिले में बंदा काफी समय कानपुर रहा। अब दोनों हस्बैंड वाइफ कानपुर रहे, वहीं मान लेते हैं झगड़ा करके लड़की अपने घर लौट गई, उसका घर मान लेते हैं रांची में था, तो वो तो फिर अलग ही हो गई। तो फिर कानपुर में भी जुरिस्डिक्शन बनता है, क्योंकि एज ए हस्बैंड वाइफ लास्ट में जहां वो रहे, अब पिटीशन में भी फाइल्ड वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, आखिरी में जहां वो रहे, तो कानपुर में भी, इसका मतलब ये नहीं होता कि कानपुर में ही, इसका मतलब होता है कानपुर में भी ये पिटीशन लग सकती है। जहां शादी हुई वहां भी लग सकती है, जहां रेस्पोंडेंट रह रहा है वहां भी लग सकती है, जहां दोनों साथ साथ रहे वहां भी लग सकती है। और ये आ गया लास्ट और सबसे मेन पॉइंट, स्पेशल राइट ऑफ वाइफ, और यही प्रैक्टिकल है। ये कहता है फिर द वाइफ इज द पिटिशनर, she may file the petition in the court within whose jurisdiction she is residing on the date of the petition। वो रह कहां रही है? अगर मैंने अभी जो एग्जांपल है उसमें वो रांची में रह रही हैं पत्नी, तो फिर वो रांची में लगाएंगी। चेन्नई में रह रही हैं तो चेन्नई में लगाएंगी, जहां है वहीं वो लगाएगी, और प्रैक्टिकली वहीं चलता है केस, वहीं चलता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर रेस्पोंडेंट आउटसाइड इंडिया हो या मिसिंग हो 7 साल से ज्यादा, तो फिर जहां पिटिशनर रह रहा है, फिर जब एक पार्टी तो है ही नहीं, सपोज रेस्पोंडेंट इज आउटसाइड इंडिया, जिस पर आपने केस फाइल करना है वो फॉरेन कंट्री में है, या मिसिंग है, 7 साल से ऊपर हो गया, अता पता नहीं है, तो फिर तो जो केस फाइल कर रहा है वेयर द पिटिशनर रिजाइड्स, वो अपने हिसाब से लगाएगा, जब उसका पता ही नहीं कुछ कहाँ है वो, तो कैसे लगाएंगे, राइट?
तो इस तरह से ये कानून बना हुआ है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर भी कोई डाउट महसूस करो तो नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए।